बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन की यूक्रेन के सदर के साथ जो टेलीफोनिक कॉल हुई है उस हवाले से आपको डिटेल्स देंगे कि उस कॉल में क्या क्या बातें हुई, अमेरिकी रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं कि 2022 की शुरुआत में क्या होने वाला है और आलमी ताकतें इस वक्त किस तरह से जंग की तैयारियां कर रही हैं। फिर आपको बताएंगे कि चीन पेंगोंग लेक पर एक पुल बना रहा है और वो पुल जाकर भारत में उतरती है, क्योंकि पेंगोंग लेक की दूसरी साइड पर भारत है। एक साइड पर तो चीन ने कब्जा किया हुआ है, यानी अब चीन दूसरी साइड भी कब्जा करने वाला है। इस खबर की भी डिटेल आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि भारत चीन को खुश करने के लिए इस वक्त क्या क्या इकदाम कर रहा है। और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि भारत के 5 साबिक आर्मी चीफ्स ने मोदी को एक खत लिखा है और उस खत में मोदी को क्या वार्निंग दी गई है और किस तरह से बताया गया है कि भारत के छोटे छोटे टुकड़े होने वाले हैं। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर है पॉलिटिको की। बाइडन रीअफर्म्स सपोर्ट फॉर यूक्रेन इन फोन कॉल विद प्रेसिडेंट बाइडन मेड क्लियर that the United States and its allies and partners will respond decisively if Russia further invades Ukraine, the White House said. अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को कॉल की और उसे अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी कराई और उसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, अगर रशिया ने तुम पर हमला किया, जो कि वो करने वाला है, तो अमरीका, उसके इत्तेहादी और उसके पार्टनर फौरी एक्शन लेंगे और यूक्रेन की मदद को पहुंच जाएंगे। CNN की खबर भी सुन लें। बाइडन टेल्स यूक्रेनियन प्रेसिडेंट US विल रिस्पॉन्ड डिसिसिवली इफ रशिया फर्दर इन्वेड्स। रिपोर्ट के मुताबिक इतवार के रोज व्हाइट हाउस से यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को जो बाइडन की तरफ से कॉल की गई। इससे पहले अमेरिकी सदर व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं उनके साथ एक टेलीफोन कॉल पर बात कर चुके हैं और अमेरिकी सदर ने रूसी सदर को रिक्वेस्ट भी की कि अपनी फौजें पीछे हटाओ, धमकियां भी दी, लेकिन दूसरी तरफ से यानी पुतिन की तरफ से उससे बड़ी धमकियां मिलती रही और दोनों लीडर्स किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। 10 जनवरी को दोनों लीडर्स की जेनेवा में भी मुलाकात होनी है, लेकिन बाइडन को उस मुलाकात में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसलिए बाइडन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कॉल की कि तैयार रहो, रूस हमला करने वाला है और हम और हमारे इत्तेहादी और हमारे पार्टनर्स तुम्हारे साथ हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने जो बाइडन का और उसके इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस 2022 के शुरू में यूक्रेन पर हमला कर देगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि हम इस सिलसिले में रूस को धमकियां दे चुके हैं कि उस पर बड़ी सख्त पाबंदियां लगा दी जाएंगी अगर उसने इस तरह का कोई एक्शन लिया। तो दूसरी तरफ से रूसी सदर ने भी कहा कि ये अमेरिका की तारीखी गलती होगी। अगली रिपोर्ट है अल जजीरा की। रशिया US फेस ऑफ, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट इन 2022। नाजरीन, यूक्रेन के बॉर्डर पर जब से रूसी और नेटो अफवाज आमने सामने आकर खड़ी हुई हैं, हम तब से लेकर अब तक आपको डेली अपडेट दे रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में भी वही सब कुछ बताया गया है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मामलात कोल्ड वॉर से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं। बिल्कुल वही सिनेरियो दोबारा से नज़र आ रहा है जो दूसरी जंग अजीम के वक्त नज़र आ रहा था। इस वक्त अमेरिका के साथ बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, पूरा यूरोप उसके साथ है, G7 कंट्रीज उसके साथ हैं, नेटो उसके साथ है, इसके अलावा क्वाड है, ऑकस है और दूसरी तरफ रूस के साथ चीन है। और फिर रूस और चीन का इन तमाम ताकतों के साथ कंपैरिजन किया गया है और ये बताया गया है कि रूस और चीन अकेले इन सब को काउंटर कर सकते हैं। तो नाजरीन, 10 जनवरी करीब है, व्लादिमीर पुतिन की और जो बाइडन की मुलाकात होने वाली है, लेकिन इस मुलाकात में हमें कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मामलात मज़ीद बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आलमी ताकतें इस वक्त जंग के दहाने पर खड़ी हुई हैं। ये कोई छोटे मोटे ममालिक नहीं हैं। अगर इनमें जंग शुरू होती है तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा, दुनिया का निज़ाम ही बदल जाएगा। इन्होंने सिर्फ ज़मीनों पर नहीं, इन्होंने खलाओं में भी लड़ना है। इसी हफ्ते अमेरिकी स्पेस फोर्स के जनरल ने कहा कि रूस और चीन हम पर डेली हमला करते हैं खला में। इन्होंने एक दूसरे के सैयारे तबाह करने हैं और चीन ने अगर अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स का इस्तेमाल किया तो वो अमेरिका को एक झटके में पत्थरों के दौर में पहुंचा देगा। अब बात करते हैं चीन और भारत की। जब से नया साल शुरू हुआ है, हर रोज चीन की तरफ से भारत को एक बड़ा झटका मिल रहा है। द प्रिंट की खबर है, चाइना बिल्डिंग ब्रिज ओवर पेंगोंग TSO ऑन इट्स टेरिटरी
टू काउंटर पॉसिबल इंडियन आर्मी ऑप्स। एनडीटीवी की भी खबर सुन लें, चाइना बिल्ड्स ब्रिज अक्रॉस लद्दाख पेंगोंग लेक दैट वाज की फ्लैश पॉइंट। नाजरीन, ये वो इलाका है जहां पर भारत और चीन के दरमियान झड़पें शुरू हुई थी। चीन पेंगोंग लेक पर एक ब्रिज बना रहा है और इस ब्रिज बनाने का कोई मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि लेक के दूसरी साइड पर चीन का कोई काम ही नहीं है। जो ही आप ये लेक क्रॉस करते हैं तो थोड़े ही फासले पर LAC है, वहां से भारत शुरू हो जाता है। और जब चीन और भारत के दरमियान कशीदगी शुरू हुई थी तो ये इलाका भी भारत के पास हुआ करता था। आपको याद होगा, आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, उसमें आमिर खान का जो आखिरी सीन होता है वो इसी लेक पर था। तब ये इलाका भारत के पास हुआ करता था। अब ये इलाका चीन के पास है और चीन जो ब्रिज बना रहा है वो भारत के लिए और खतरे की घंटी है, क्योंकि इसका मतलब है कि चीन मजीद आगे बढ़ना चाहता है। नाज़रीन, जब से 2022 शुरू हुआ है, सबसे पहले चीन ने क्या काम किया? अरुणाचल के जितने इलाके उसने कब्जा किए हुए थे उनके नाम तब्दील कर लिए, वहाँ पर चीनियों को बसा रहा है। फिर दूसरे दिन उसने रोबोटिक आर्मी तैनात कर दी, क्योंकि वो तिब्बत और लद्दाख के ऐसे इलाके हैं जहां इस सर्दी में इंसान सरवाइव ही नहीं कर सकते। वहां पर चीन ने रोबोट तैनात कर दिए हैं और अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर ली है। कल चीन ने गलवान से एक वीडियो रिलीज की, जिस वीडियो में वो भारत के इलाके गलवान में अपना चीनी परचम लहरा रहे हैं और पीछे पत्थरों पर लिखा हुआ है कि अगर हिम्मत है तो गलवान का 1 इंच भी हमसे लेकर बताओ। और आज भारत को पता चला कि वो पेंगोंग लेक के ऊपर ब्रिज बना रहा है, जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती, क्योंकि दूसरी साइड पर तो भारत शुरू हो जाता है। यानी एक साइड कब्जा करने से उनका दिल नहीं भरा, उन्होंने लेक को क्रॉस करके दूसरी साइड भी कब्जा करनी है और भारत की इन उम्मीदों पर बैठा हुआ है। द हिंदू की खबर है, विद रिसेंट अवर्चर्स इंडिया चाइना आई स्टेबिलिटी इन टाइज आफ्टर अ ईयर ऑफ टेंशंस। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत और चीन के दरमियान बहुत कुछ हो चुका है और अब चीन और भारत दोनों ताल्लुकात में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप पिछले 20 माह से इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि चीन आपके साथ दोस्ती कर लेगा। वो नहीं रखना चाहता आपके साथ ताल्लुकात, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके साथ ट्रेड करें या ना करें। एक तरफ मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम चीन को सबक सिखा देंगे, हम उसके साथ ट्रेड करने पर पाबंदियां लगा देंगे, उसकी फलां ऐप्स बंद करवा देंगे, और साल बाद जब रिपोर्ट आती है तो बताया जाता है कि भारत ने चीन के साथ ट्रेड में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो द हिंदू की इस रिपोर्ट में भी यही बताया जा रहा है कि हमारी चीन के साथ ट्रेड बढ़ती जा रही है। तो ये भारत की तरफ से चीन को खुश करने की कोशिश की जा रही है कि देखो, हम तो तुम्हारे क्लाइंट हैं, हमारी मंडी में तुम्हारा सामान बिकता है, हम पर हमला करके, हमें तबाह करके तुम्हें क्या मिलना है। अब नाजरीन, भारत के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि चीन आने वाले वक्त में भारत के साथ क्या करने वाला है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि हिंदू इंतहा पसंद लीडर खुलेआम अपनी आवाम से कह रहे हैं कि तलवारें उठा लो, मुसलमानों का कत्लेआम करो, मुसलमानों की नस्ल कशी के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। उस पर अमेरिका से भी आवाजें उठी, यूरोप से भी आवाजें उठी कि इस पर भारतीय सरकार क्या कर रही है। हमने आपके सामने अमेरिकी रिपोर्ट्स रखी जिनमें यह बताया गया कि ये जो भारत की सरकार है ये RSS का हिस्सा है, ये हिंदू इंतहा पसंद तंजीम का हिस्सा है, इसलिए भारतीय सरकार की हिंदू इंतहा पसंदों को सरपरस्ती हासिल है। ये बात इमरान खान कब से आपको कह रहा है, आपको अब जाकर समझ आई है। एनीवेज, उसके बाद भारत के बहुत बड़े मायानाज एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने द वायर को इंटरव्यू दिया और होस्ट थे करण थापड़। कॉल्स फॉर जीनोसाइड कुड लीड टू सिविल वार, मोदी डजंट केयर, नसीरुद्दीन शाह। मुसलमानों की नस्ल कशी की कॉल भारत को खाना जंगी की तरफ धकेल सकती है, लेकिन मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता, नसीरुद्दीन शाह ने कहा। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत में मुसलमान सेकंड क्लास सिटीजन्स बन गए हैं। अगर हिंदू इंतहा पसंद कह रहे हैं कि मुसलमानों की नस्ल कशी करो, तो आपका क्या ख्याल है कि मुसलमान फाइट बैक नहीं करेंगे? हम अपने घरों को बचाएंगे, हम मुसलमानों को बचाएंगे, हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा? आपके मुल्क में एक जंग शुरू हो जाएगी और यहाँ पर 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। जब 25 करोड़ मुसलमान एक होकर आप पर चढ़ जाएंगे तो आप अंदाजा लगाएं कि आपका क्या हाल होगा, क्योंकि हिंदू तो अफेक्टेड नहीं है, हिंदू तो वही है जो इंतहा पसंद है। मुसलमान तो चूंकि अफेक्टेड होंगे तो वो सब के सब आप पर चढ़ दौड़ेंगे। ये मुल्क मुसलमानों का भी उतना ही है जितना कि आपका है, और अगर ये खाना जंगी शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान और चीन तो इसी मौके के इंतजार में बैठे हुए हैं।
اب اگلی خبر سن لیں، یہ بھی NDTV کی ہے۔ 5 ایکس آرمڈ فورسز چیفز رائٹ ٹو پریزیڈنٹ PM آن ہریدوار ہیٹ سپیچز۔ بھارت کے 5 سابق آرمی چیفز نے بھارت کے پریزیڈنٹ کو اور پرائم منسٹر کو خط لکھا کہ ہریدوار میں جو ہندو انتہا پسندوں نے ہیٹ سپیچز کی ہیں ان پر آپ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ آپ کا ملک کس طرف جا رہا ہے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ اس ملک میں مسجد محفوظ نہیں رہی، اس ملک میں چرچ محفوظ نہیں رہا، اس ملک میں گردوارے محفوظ نہیں رہے۔ آپ کا تاریخ کے ساتھ کوئی واسطہ کبھی رہا ہے یا نہیں رہا؟ آپ اگر اپنے ملک میں اقلیتوں کا جینا حرام کر دیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کب تک آپ کا ظلم سہتے رہیں گے؟ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ان کی آبادی کتنی ہے۔ اگر وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے تو کیا آپ اپنے ملک کو بچا پائیں گے؟ پھر چین کے بارڈر پر آپ کے فوجی روزانہ مرتے ہیں، کشمیر میں آپ کے فوجی روزانہ مرتے ہیں، آپ کے ملک کے اندر جو آزادی کی تحریکیں ہیں، 27 آزادی کی تحریکیں، وہ آپ کے فوجیوں کو مارتی رہتی ہیں۔ چاروں طرف ہمسائے آپ کے دشمن بنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے خود ان کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے، اور ایسے حالات میں آپ اپنی عوام کو بھی اپنے خلاف کرنے جا رہے ہیں تو انہیں تو صرف ایک اشارہ چاہیے پاکستان کی طرف سے یا چین کی طرف سے۔ یہ تو پاکستان اور چین کی مہربانی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہاتھ ابھی تک نہیں ملا رہے، اور اگر ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، وہی نصیر الدین شاہ والی بات، تو پاکستان اور چین تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں آپ پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو ہوش کے ناخن لیں، آپ جس طرف جا رہے ہیں اس کا اینڈ یہی ہونا ہے کہ بھارت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جانے ہیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئے تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔